हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज से हमारा यहाँ पर देख लीजिए राजनीतिक विज्ञान यहाँ पर शुरू होने जा रहा है, जिसमें फ्रेंड्स चैप्टर 1 है हमारा। आज का टॉपिक होने वाला है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इससे पहले फ्रेंड्स हमारा देख लीजिए हिंदी का बैच पहले से ही स्टार्ट है। हिंदी के बाद फ्रेंड्स हमारा हिस्ट्री का वो भी फ्रेंड्स पहले से ही स्टार्ट है, और आज से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर पॉलिटी का भी स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद यहाँ पर बच जाएगा हमारा क्या, संस्कृत का बच जाएगा और मैथ का बच जाएगा। तो फ्रेंड्स उसका भी बैच हम बहुत ही जल्द स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना, बस डेली यहाँ पर चैप्टर वाइज यहाँ पर सभी प्रश्नों को हल कराएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स देख लीजिए, अभी तो हम सिर्फ चैप्टर वाइज ही हल करा रहे हैं, और लास्ट में फ्रेंड्स यहाँ पर जनवरी से हम सोचे हुए हैं कि कम से कम आपको 100 प्रश्न यहाँ पर डेली कराएंगे, वो भी कि मिक्स प्रैक्टिस, ताकि फ्रेंड्स अभी जो भी चैप्टर वाइज यहाँ पर पढ़ें वहाँ पर फ्रेंड्स आपका सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहले नंबर प्रश्न में फ्रेंड्स बोला गया है, यहाँ पर देख लीजिए, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। ऑप्शन ए, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। या ऑप्शन बी, लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतों को जाहिर करना संभव है। ऑप्शन सी, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन डी, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज का विखंडन की ओर ले जाता है। तो फ्रेंड्स आप अपना जवाब यहाँ पर कमेंट में बताते रहिएगा। तो चलिए अभी हम बताते हैं, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब हो चुका है। तो चलिए आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। ऑप्शन बी, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। ऑप्शन सी, सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। तो इन कथनों में कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, यहाँ पर दूसरे नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पहला और दूसरा। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए क्योंकि हमारा ये वाला देखिए ये सी नंबर दिया गया, जिसको मैं कि ये नीचे देना चाहे था बी को ऊपर। पहला दूसरा सही है। जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है, बिल्कुल सही बात है। यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। तो फ्रेंड्स ये भी बात बिल्कुल सत्य है। तो चलिए अब आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर देख लीजिए, तीसरे नंबर में बोला गया है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी नहीं थे। ऑप्शन ए, किंग मार्टिन लूथर। ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। या ऑप्शन सी, ओलंपिक धावक टॉमी स्टीवन एवं जॉन कार्लोस। या ऑप्शन डी, जेड गुडी। तो फ्रेंड्स तीसरे नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देंगे जेड गुडी। इसमें फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा तीसरा नंबर प्रश्न। यहाँ पर तीसरे के बाद यहाँ पर चौथा आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पांचवा नंबर प्रश्न दे दिया गया है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बोला गया है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है किस प्रकार का। ऑप्शन ए, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। ऑप्शन बी, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिका। या ऑप्शन सी, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुमान। यह फ्रेंड्स अनुपात है। ऑप्शन डी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये देखिए छठे नंबर प्रश्न आपके सामने है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, छठे नंबर प्रश्न में बोला गया है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। तो चलिए इसका सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा। ऑप्शन बी, विधानसभा। ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल। ऑप्शन डी, पंचायती राज व्यवस्था। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायती राज व्यवस्था। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, जो कि 7वें नंबर है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, 7वें नंबर प्रश्न में बोला गया है कि सांप्रदायिक राजनीतिक के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीतिक किस प्रकार से आधारित है, जो कि हमें बताना है। तो देख लीजिए, ऑप्शन यहाँ पर 4 दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए में बोला गया है, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। ऑप्शन बी, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिकों के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं। ऑप्शन सी, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। या ऑप्शन डी, एक धार्मिक समूह का प्रभाव बाकी सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देख लीजिए 8 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 8वें नंबर प्रश्न में बोला गया है कि भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ऑप्शन बी, यह धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। ऑप्शन सी, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है। या ऑप्शन डी, किसी धार्मिक समुदायों में यहाँ पर फ्रेंड्स सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देना होता है। तो फ्रेंड्स 8 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 9वें नंबर प्रश्न देख लीजिए। इसमें बोला गया है कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए, धर्म से रहित। ऑप्शन बी, धार्मिक श्रेष्ठता। ऑप्शन सी, सर्वधर्म समभाव। या ऑप्शन डी, अल्पसंख्याओं का धर्म। तो 9 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वधर्म समभाव। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 10 नंबर में यहाँ पर बोला गया है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ऑप्शन बी, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। या ऑप्शन सी, लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है। या ऑप्शन डी, महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव है। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। ऑप्शन ए, धर्म पर। ऑप्शन बी, जाति पर। ऑप्शन सी, क्षेत्र पर। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए बी नंबर यहाँ होना चाहिए था, सी नंबर यहाँ। ये फ्रेंड्स ऊपर नीचे हो गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्म पर। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, जो कि 12 नंबर होने वाला है। तो 12 नंबर में बोला गया है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। ऑप्शन ए, बिहार। ऑप्शन बी, राजस्थान। ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। ऑप्शन डी, त्रिपुरा। यहाँ पर भी फ्रेंड्स देख लीजिए बी ऊपर नीचे हो गया है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 13 नंबर में बोला गया है कि धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता। यह किसने कहा था। ए, महात्मा गांधी। बी, जवाहरलाल नेहरू। सी, जयप्रकाश नारायण। डी, मदन मोहन मालवीय। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देख लीजिए 14 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। ए, 50%। बी, 40%। सी, 10% और डी, 20%। तो फ्रेंड्स 14 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 40%। तो फ्रेंड्स देख लीजिए आज का जो हमारा सेशन था वो था पॉलिटिकल साइंस। इसमें फ्रेंड्स आज हम यहाँ पर 14 प्रश्न लाए थे जो कि चैप्टर 1 था। तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि 14 में से कितना प्रश्न आपका सही हुआ है। इसमें फ्रेंड्स देख लीजिए आपको कम से कम 12 प्रश्न तो सही होना ही चाहिए था। अगर आपका 10 प्रश्न सही हो रहा है तो यानी कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स आप अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स आज का आपको सेशन कैसा लगा और साथ में फ्रेंड्स इसमें क्या अच्छा लगा या फिर क्या हमें सुधार करने की ज़रूरत है वो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।